अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से बाहर निकलने का ऐलान। कहते हैं अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका को माज़ी से कई दर्जे बेहतर बनाएंगे। मईशत की बहाली मेरी अवलीन तरजीहात में से एक है। शरह सूद में कमी लाई गई, बजट में तवाज़ुन लाएंगे। अफरात ज़र को शिकस्त देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि जहरीली नस्ली पॉलिसी ख़त्म कर दी है। तारिक़ीन वतन को रोकने के लिए मगरबी सरहद पर फौज तैनात की गई। वफाकी मुलाजमीन रोज़ाना दफ्तर आएँ या मुलाजमत छोड़ दें। तरक्की की राह में हायल ब्यूरोक्रेट्स को निकाल देंगे। करप्शन से लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। 2 अप्रैल से जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका को हलाक करने वाला बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। ट्रंप ने जो बाइडन को बदतरीन सदर करार दे दिया। डेमोक्रेटिक अरकान का ट्रंप की तकरीर के दौरान शोर शराबा। अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ तजारती जंग का आगाज कर दिया। हम मुकाबला करेंगे, अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अमेरिका एक कातिल और डिक्टेटर के साथ इत्तेहाद कायम कर रहा है। अमेरिका दोस्त ममालिक के बजाय रूस और पुतिन की जानिब माइल है। कनाडा के खिलाफ अमेरिका टैरिफ पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। कनाडा भी $155 अरब की अमेरिकी मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाएगा। हमारी मईशत जो 1 साल पहले हचकोले खा रही थी और डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे? इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और कोई हो नहीं सकती। मईशत की तरक्की का सफ़र आया चाहता है। मेहनत और टीम वर्क यही रास्ता है, कोई और फार्मूला नहीं है कि दिन रात मेहनत करें, खून पसीना बहाएं और मिलकर काम करें। जो गाली गलोच का जो एक कल्चर जो पैदा कर दिया गया है, इस जहर को भी ख़त्म करना इंतहाई ज़रूरी है। शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 साल। वज़ीर आज़म ने कौम के सामने कारकर्दगी पेश कर दी। खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, 1 साल कबल मईशत दिवालिया होने के दहाने पर खड़ी थी। अपनी सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। आर्मी चीफ ने मुआशी बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हम मिलकर दोस्त ममालिक के पास गए, $5 अरब की इमदाद ली। तमाम इदारे मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुआशी इशारी मुस्बत हैं। आलमी मालियाती इदारे एतराफ़ कर रहे हैं। दहशत गर्दी का खात्मा होगा, सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, जब हम IMF से बात कर रहे थे तो कुछ लोग खतूत लिखने में मसरूफ़ थे। 1 साल में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कोई एक स्कैंडल सामने नहीं ला सकी। एक दूसरे की टांगें ना खींचें, सब मिलकर काम करें। गालम गलोच का जहर ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र खारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। हुकूमती इक़दामात से तमाम इदारों में तरक्की का सफ़र जारी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इजलास से खिताब। कहा, हर किस्म की दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया। हमारी समत दुरुस्त है। नए सफ़र का आगाज़ हो चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को दिवालिया देखना चाहते हैं। दुश्मन हमारा एटमी क़ुव्वत होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसहाक़ डार का खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म का मुसाबकती कमीशन की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की जिम्मेदारी है। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। अफरात ज़र से मुतालिक एदाद शुमार गलत। हुकूमत अपनी नाकामी का इजहार कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर रद्दमल। कहा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर का शोबा सुकड़ गया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। PTI दौर में यूनिट 17 रुपये का था, आज 85 रुपये का है। 400% इजाफा गैस की कीमतों में हुआ। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत झूठ बोल रही है। बलूचिस्तान में हालात तशवीशनाक हैं। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF की पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना से नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात।
सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी शरीक। वजारत खजाना की तरफ से IMF को इक्तसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पावर की सरबराही में वफ्द जायजा मिशन से मुलाकात करेगा। पावर सेक्टर में डिस्कोज की निष्कारी और माली नुकसानात पर बातचीत की जाएगी। IMF मिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड रवा माह के आखिर या अप्रैल के शुरू में बिजली सस्ती करने या ना करने का फैसला करेगा। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद रमज़ान मुबारक में अज़ियत देना है। बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरी और इफ्तारी में कुछ भी फराहम नहीं किया जा रहा। दोनों को खाली पेट रोज़ा रखना पड़ रहा है। उन्हें इबादत से भी रोका जा रहा है। जाली हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस आवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अडियाला जेल में कैद बानी PTI और बुशरा बीबी को खाना ना देने का बयान मन घड़त करार दे दिया। कहा मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाना दिया जा रहा है। जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है। पिम्स के डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद बानी PTI को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। बानी PTI का मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें सहरी ना देने और इबादत से रोकने की बातों में कोई सदाकत नहीं। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू बोले बदकिस्मती से कुछ लोगों ने वकालत के जरिए अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की। बानी PTI जैसे जिम्मेदारी दें उसे सियासत करनी चाहिए। नियाजुल्लाह नियाजी को बानी PTI का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। फैसल चौधरी को हिदायत की गई है कि वो तमाम पिटीशंस चौधरी ज़हीर अब्बास के सुपुर्द कर दें। मौलाना के हवाले से बानी PTI ने कुछ हिदायत दी हैं जो मैं उन तक पहुंचाऊंगा। बानी PTI सेहतमंद और खुश हैं। उन्हें कान में तकलीफ है ना कोई बीमारी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा ज़ाती मुआलिज की बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी PTI को अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम तब्दील करने की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने स्टेडियम का नाम बहाल करने की हिदायत की है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात और सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। इजलास के शुरका का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। वज़ीर आला ने कहा क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर खुसूसन खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू। सूबे में बरतानवी डोनर एजेंसियों के बाहमी ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मसले के पायदार हल के लिए सबको मिलकर संजीदा और नतीजा खेज इक़दाम करने होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात और सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। इजलास के शुरका का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। वज़ीर आला ने कहा क़याम अमन के लिए तमाम इदारे एक पेज पर हैं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर खुसूसन खत्ते में अमन अमान की सूरत हाल और मुतल्लिका अमूर पर गुफ्तगू। सूबे में बरतानवी डोनर एजेंसियों के बाहमी ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने कहा सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मसले के पायदार हल के लिए सबको मिलकर संजीदा और नतीजा खेज इक़दाम करने होंगे।